प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से बना हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के, महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं अपने वीडियो और चैनल के माध्यम से। तो साथियों, आज का मेरा महत्वपूर्ण विषय है जैविक विविधता अधिनियम 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हम इस पर चर्चा करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे आप सबसे और इस चैनल और वीडियो के माध्यम से। तो देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आइए वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सब तक पहुंच सके। तो साथियों, देर न करते हुए हम अपने महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं जैविक विविधता अधिनियम 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। मित्रों, भारत के प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश की जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना, पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखना और इन संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। साथियों, यह अधिनियम जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992 के तहत भारत सरकार के लिए एक दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। साथियों, भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के शीर्ष 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। इस अधिनियम ने बायो पायरेसी और जैव संसाधनों के अवैध उपयोग को रोकने का प्रयास किया है। तो साथियों, आइए बात करते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य। जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों जैसे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना, सतत उपयोग सुनिश्चित करना, जैव संसाधनों का ऐसा उपयोग जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक संभव हो, लाभ साझा करना, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभ को उनके वास्तविक संरक्षकों के साथ साझा करना। मुख्य प्रावधान: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। चेन्नई में स्थापित यह संस्था विदेशियों और बाहरी संस्थानों द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करती है। मित्रों, यह जैविक संसाधनों के लिए अनुमति प्रदान करती है। साथियों, राज्य जैव विविधता बोर्ड प्रत्येक राज्य में स्थापित बोर्ड जो राज्य स्तर पर जैविक विविधता से जुड़े मामलों को देखता है। जैव विविधता प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में बनाई जाती है। यह जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती है जिसमें स्थानीय जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का विवरण होता है। साथियों, लाभ साझा करने की व्यवस्था: यदि कोई कंपनी, संगठन या विदेशी संस्था भारतीय जैव संसाधनों का उपयोग करती है तो इसके लाभ को स्थानीय समुदायों और संरक्षकों के साथ साझा करना होगा। मित्रों, जैविक विरासत स्थलों का संरक्षण: जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो साथियों, भारत में जैविक विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का 7 से 8% है। इस अधिनियम ने पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की भूमिका को पहचानने और संरक्षित करने का प्रयास किया है। साथियों, यह कानून बायो पायरेसी यानी जैव संसाधनों की चोरी को रोकने में सहायक है। साथियों, मित्रों, आगे हम बात करते हैं पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना, जैसे आयुर्वेद, योग, पारंपरिक चिकित्सा। साथियों, इसमें दंड का प्रावधान भी है। जैव विविधता अधिनियम के तहत बिना अनुमति जैव संसाधनों के उपयोग पर सख्त दंड का प्रावधान है। साथियों, उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कारावास दोनों हो सकते हैं। मित्रों, आगे हम बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। तो मित्रों, भारत की जैव विविधता का संरक्षण: भारत में 91,000 से अधिक पशु प्रजातियां और 45,000 से अधिक पौधे प्रजातियां पाई जाती हैं। मित्रों, यह अधिनियम इन संसाधनों को संरक्षित करने और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। साथियों, पारंपरिक ज्ञान की रक्षा: जैव विविधता अधिनियम के तहत पारंपरिक ज्ञान को पहचान और सुरक्षा दी गई है। साथियों, स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण: अधिनियम स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के लिए लाभ प्राप्त करने का अधिकार देता है। बायो पायरेसी को रोकना: जैव संसाधनों की चोरी और अवैध उपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रावधान हैं। साथियों, इसको सावधानियां क्या आती हैं इसमें फॉलो करने के लिए: प्रभावी कार्यान्वयन की कमी, जैव विविधता प्रबंधन समितियों का धीमा गठन, जैव विविधता रजिस्टर बनाने में देरी, स्थानीय समुदायों की जागरूकता। कई ग्रामीण और स्थानीय समुदाय अभी भी इस अधिनियम के प्रावधानों से अनजान हैं। साथियों, बायो पायरेसी का बढ़ता खतरा: जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का अवैध उपयोग अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। साथियों, वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी: राज्य और स्थानीय स्तर पर प्राधिकरणों के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। साथियों, आइए आगे हम जानते हैं महत्वपूर्ण प्रावधानों का विस्तृत विवरण। तो साथियों, पारंपरिक चिकित्सा का संरक्षण: आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध जैसी चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण के लिए पारंपरिक उपचार विधियों का व्यावसायिक उपयोग करने पर स्थानीय समुदायों को लाभ मिलना चाहिए। जैविक आपदाओं से निपटना: जैव विविधता अधिनियम जैविक आपदाओं जैसे विदेशी प्रजातियों का आक्रमण के समाधान का भी प्रावधान होता है। उदाहरण के तौर पर पानी में हाइसिंथ जैसी विदेशी प्रजातियों का फैलाव,
सफलता के उदाहरण: पारंपरिक ज्ञान के अधिकार, हल्दी के औषधीय गुणों पर विदेशी पेटेंट को रद्द करने में भारत की सफलता, बायोपायरेसी को रोकना, बासमती चावल पर अमेरिका में पेटेंट को चुनौती देना। साथियों, आइए जानते हैं भविष्य की आवश्यकताएं और सुधार। स्थानीय जागरूकता बढ़ाना, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। डिजिटल प्रलेखन, जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक तकनीकी से रिकॉर्ड रखना। लाभ साझेदारी का पारदर्शी संबंध, यह सुनिश्चित करना है कि लाभ का एक बड़ा हिस्सा वास्तविक संरक्षक को मिले। तो साथियों, आइए आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में, कंक्लूजन के बारे में। तो मित्रों, जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत की जैव विविधता को संरक्षित करके पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों, इसके प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता के माध्यम से यह भारत को जैव विविधता संरक्षण में एक वैश्विक नेता बना सकता है। साथियों, जैव विविधता का रक्षा करना प्रकृति और मानवता दोनों का भविष्य सुरक्षित करना होता है। साथियों, जैसा कि मैंने आप सबको जैविक विविधता अधिनियम 2002 के बारे में बताया, यदि आप सबको मेरा यह चैनल अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।